आप अल्लाह से कनेक्शन फील करते हैं वो आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते। रमजान इज लाइक अ ट्रेनिंग मंथ। हम इतना डिसिप्लिन रमजान में हो सकते हैं, हम बाकी के साल भी इतना ही डिसिप्लिन हो सकते हैं। जिस दिन हम अपने आप को हर वक्त ये कहना शुरू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं सना खान चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो रमज़ान के टॉपिक पे है। सना खान और रमशा सुल्ताना, ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जिसे हम सब जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन सबके वीडियो आते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव होती हैं। और सना खान भी हैं और रमशा सुल्तान भी। दोनों की बातें ये गुफ्तगू इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग आज सुनेंगे कि उनका क्या कहना है रमज़ान के बारे में, रमशा सुल्तान और सना खान। तो आइए पहले हम पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगा कर दोस्तों तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए और लाइक किया करिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आइए सना खान और रमशा सुल्तान दोनों की बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको तो मैं सोशल मीडिया पे देखती ही रहती हूँ, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो एंड आई थिंक क्या मतलब जाहिर सी बात है, आपकी बातें सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम कभी कभी जब ऐसे वीडियोस बनाते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो पता ही होगा, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें वो पता नहीं होता है। सो आई थिंक जब हम ऐसे वीडियोज़ देखते हैं और ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ होती है तो आई थिंक जो हम आज बात करते हैं सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया से अच्छाई भी है और बुराई भी है। सो जब व्हेन यू सी समवन यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म इन अ राइट वे, यू फील वेरी हैप्पी कि हम आगे की जो जनरेशन है उन्हें अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो आप मुझे रमज़ान की आपकी कुछ यादें बताएं सबसे पहले, तो समथिंग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कोई बचपन की ऐसी याद। रमज़ान एक बहुत स्पेशल मंथ है। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ ये है कि हम लोग बहुत बचपन से ही बहुत पाबंदी से रोज़े भी रखते हैं और पेरेंट्स की मेरी ऐसी तरबियत रही है कि उन्होंने बचपन से ही हमें नमाज का पाबंद बनाया है। मेरी बिल्कुल अर्लीस्ट मेमोरीज भी ये हैं कि रमज़ान में एंड इनफैक्ट इवन आउटसाइड रमज़ान मेरे पापा हम सबको लेकर बैठते थे, माय मदर एंड माय सिबलिंग्स, एंड फिर पापा हमें कुरान की तफसीर विद तर्जुमा सुनाते थे, चाहे वो एक रुकू हो या आधा पारा हो, पर ही यूज्ड टू इंश्योर कि हम कुरान को सुने और समझें। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कोई आलिमा का कोर्स किया है क्या? आई एम लाइक नो, मेरी एजुकेशन बहुत डिफरेंट है। आई हैव डन इंजीनियरिंग, आई हैव डन MBA, बट ये जो नॉलेज मुझे है इट्स ओनली बिकॉज कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर टाइम इन्वेस्ट किया एंड उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ऐसी बता दी जो अब हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। तो सिर्फ रमज़ान ही नहीं, इवन आउटसाइड रमज़ान एक बहुत अच्छा माहौल दिया मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जो आज भी आई क्रेव फॉर इट। और मैं कोशिश करती हूँ कि इवन आफ्टर मैरिज मैं रमज़ान अपने पेरेंट्स के साथ गुजारूँ। एंड माशाल्लाह से ये रमज़ान आप गुजार भी रही हो आपके पेरेंट्स के साथ। सो रमशा जो है शी इज़ फ्रॉम इंडिया, दिल्ली, बट अभी फ़िलहाल बहुत सालों से शी सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एंड हम सोशल मीडिया पे दोस्त बने हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि बस आपसे बात हुई एंड मैंने सोचा भी नहीं था दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड अल्लाह को मिलाना था हमें पर्सनली यहाँ पे। सो मैं बहुत खुश हो गई जब आपसे बात हुई एंड आपने बोला कि नहीं मैं आ जाऊँगी। साहब लगी ये यार ये चलो मुझे भी इनसे मौका मिलेगा मिलने का, बिकॉज मैं भी आपको देखते ही रहती हूँ और स्पेशली आप रमज़ान के ऊपर भी मैंने देखा है बहुत अच्छी बातें करती हो एंड बहुत सारी चीज़ें आप सिखाती हो, चाहे छोटी चीज़ें भी क्यों ना हो। तो आप मुझे ना ये बताएं कि आप, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हो अदरवाइज पूरा साल, तो आपके कुछ ऐसे रमज़ान भी गए होंगे जो आपके विदाउट पेरेंट्स, आपने वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ ही, आप और आपके हस्बैंड ही रहे होंगे वहाँ पे, तो वो टाइम पे आपको रमज़ान कैसा जाता था? एक चीज़ जो मैंने एक्सप्लोर करी अकेले रहकर वो ये कि आइसोलेशन में जो आप अल्लाह से कनेक्शन फील करते हैं वो आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते। सो वो ईमान की खूबसूरती मैंने चखी ही आइसोलेशन में। एंड आज भी जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे सबके बीच, मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है सो दैट आई कैन फील दैट कनेक्शन विद अल्लाह। पर अकेले रहने में इबादत का आपको बहुत मज़ा आता है। एंड मेलबर्न में वन गुड थिंग इज के मस्जिद वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, करेक्ट। सो देयर आर प्रॉपर प्लेसेस फॉर फीमेल्स एंड इनफैक्ट वहाँ पे किड्स एरियाज भी हैं ताकि फीमेल्स वहाँ पर आ सकें, इबादत कर सकें। सो लाइफ में पहली बार जमात से तरावी ही मैंने मेलबर्न में पढ़ी एंड वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। आई यूज्ड टू गो विद माय हस्बैंड एंड वहाँ पे सेग्रीगेटेड एरियाज हैं, एंट्रेंस भी अलग होती है फीमेल्स की, सो बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं एंड देन फॉर 2 hours यू आर जस्ट देयर और आप इबादत कर रहे हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैं इंडिया में मिस करती हूँ एंड मेलबर्न में मैं फैमिली मिस करती हूँ। सो इट्स लाइक
एज एन इंडियन लिविंग अब्रॉड यू जस्ट डोंट गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो आपको दोनों चाहिए, बट ये दुनिया जो है परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। सो यू नीड टू एडजस्ट समहाउ। बिल्कुल, आई थिंक आपने सही कहा बिल्कुल कि जो स्पेशली जब रमज़ान आता है, हम पूरे साल तो इबादत करते ही है और कोशिश करते हैं, हम क्या ही बोले, अल्लाह की तो वहदानियत के बारे में हम जितना बयान करें उतना कम है। कहते हैं ना कि अगर हम अपना सर सजदे में क़यामत की सुबह तक भी रख दे तो भी हम अल्लाह की वहदानियत बयान नहीं कर सकते जो होनी चाहिए। कहा गया ऐसे सुना है कि जितने समंदर है अगर हम उन सबको भी सियाही बना दे, इंक बना दे, और उससे भी अगर अल्लाह की तारीफ बयान करे तो भी हम एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। अब सोचिए कितना समुद्र और कितना पानी है उसके अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अल्लाह की वहदानियत इंसान कभी बयान कर ही नहीं सकता, पर जो छोटा मोटा हम अपने तरफ से इबादत कर लेते, टूटी फूटी ही इबादत, उसमें जो मज़ा है, जाहिर सी बात है आप हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि मुझे अकेले बैठना है, मुझे इबादत करने दो, मुझे घर के झमेलों से फ्री होना है, मुझे खाना पकाने के झमेले से फ्री रहना है, मुझे किसी का कुछ नहीं करना है, मुझे बस इबादत करना है। इंसान रमज़ान में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है या अंदर फील करता है कि काश एक मुझे वो मौका मिल जाए। बिकॉज जब मैं भी हरम जाती हूँ, स्पेशली आफ्टर माई फर्स्ट चाइल्ड, जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वैसी इबादत करने ही नहीं मिल रही है या मैं नहीं कर पा रही हूँ जो मैं पिछले सालों में मैं आके करती थी, कि बस मैं बैठी ही हूँ, मैं मस्जिद के अंदर ही हूँ, नमाज पढ़ रहे, बीच में सबसे बातें कर रहे। तो आई थिंक ये एक चीज़ भी होती है, बट जाहिर सी बात है जब आप किसी रौनक वाली जगह पे होते हो तो आप सुबह भी इंजॉय करते हो, शाम को भी इंजॉय करते हो, बट जब इंसान अकेला हो जाता है तो चाहे आप इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करो, पर आपको लगता है कि नहीं मैं सुबह उठूँ तो मैं क्या करूँ, सिर्फ मुझे अपने लिए ही कुछ करना है। ऐसा आपको फील होता भी होगा ना कि वहाँ पे कभी ना कभी के काश कोई होता, आज कुछ बना देती मैं सबके लिए, हम दो ही है तो मैं क्या बनाऊँ, या आप फिर भी क्या फुल स्विंग में उठती हो कि नहीं भले दो है मुझे चीज़ें बनानी है, या ये सारे एफर्ट्स आप डालती हो वहाँ? ईद पे मुझे सबसे ज़्यादा लोनली फील हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज मेरी कभी भी ऐसी ईद नहीं गुजरी कि मेरे भाई बहन ना हो या मेरे माँ बाप ना हो या रिलेटिव्स ना हो। सो देयर हैव बीन ईद्स आई हैव लिटरली क्राइड, क्योंकि एक तो शादी के बाद की ईद थी एंड देन वैसे तो शादी के बाद भी यू कैन विजिट द फैमिली एंड ऑल, बट आई कुडंट ड्यू टू कोविड। तो मुझे बहुत ज़्यादा तब कमी फील होती थी फैमिली की। एंड ऑफ कोर्स जो सहरी में भाई बहन एक दूसरे को छेड़ कर उठाते हैं उसका मज़ा ही अलग है। आई डेफिनेटली मिस दैट, बस समहाउ आई एम मैनेजिंग रमज़ान। अलग अलग फीलिंग आती है, इंडिया में अलग फीलिंग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग फीलिंग है, बट अच्छा लगता है व्हेन आई डोंट हैव टू टेक केयर कि मुझे एंड मोमेंट तक ही कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहना है। आई कैन एक्चुअली सिट डाउन एंड मेक दुआ। एंड ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक फास्टिंग आवर्स भी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। यस, मैंने सुना है कि बड़े रोजे रखते हैं। आपके सारे रोजे ही बड़े रोजे हैं। बिल्कुल, एंड इनफैक्ट अब आने वाले टाइम में बहुत लंबे रोजे हैं आप लोगों के वहाँ रोजे। अब जो आने वाले रमजान हैं वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि गर्मियों के रोजे होंगे और 16-16 घंटे के रोजे होंगे। एंड सबसे खूबसूरत बात हमारे दीन की ये है कि अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग लोग, उनकी जुबान अलग है, they look different, वो अलग अलग कल्चर्स से आते हैं, but they still stand in one line and pray to one God। अल्लाह के खातिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के खातिर हम जुड़ते हैं, अल्लाह के खातिर हम माफ़ करते हैं, अल्लाह के खातिर हम दरगुजर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सरम शाह, हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि यू लव फ्रेग्रेंस, हमारे पास है ये हैम्पर फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स फॉर यू। आई एम श्योर आप जीसीसी जब आप जाते हो गल्फ पे तो आपने ये इनके परफ्यूम्स देखे होंगे, माशाल्लाह से दे आर वेरी पॉपुलर। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच, दिस इज ब्यूटीफुल एंड हेवी। वाओ, माशाल्लाह, ऑल लग्जरी। एंड आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें, दे हैव हेयर मिस्ट, दे हैव ऑयल, दे हैव परफ्यूम, एंड द पैकेजिंग इज ब्यूटीफुल। यस, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। रमजान में भी लगाइए, ईद में लगाइए। बिल्कुल, एंड जब भी मुझे कोई तोहफा देता है ना, आई जस्ट प्रे कि अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर तोहफे दे। इंशाल्लाह। सो दैट्स फॉर अहमद अल मगरिबी पीपल, इंशाल्लाह। थैंक यू। सो अहमद अल मगरिबी जो है अब ऑफिशियली इंडिया और ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, एंड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड व्हिच इज RR20, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। सो गो शॉप नाउ। तो रमशा, मुझे ये बताइए कि हर किसी का कोई ना कोई डिश होता है जो
फेवरेट होता है, जो इसे सहूर या इफ्तार में कंपलसरी कि हर साल कुछ भी हो जाए भाई ये तो चाहिए? हमें पता होता ना, मेरी मम्मी को ये पसंद है, हर साल मुझे पता है कि ये तो बनाना ही बनाना। तो ऐसी कोई आपकी डिश है? आई एब्सोल्युटली लव फ्राइड चिकन जो बेसन में घोल के जो मम्मी बनाती है, आई जस्ट लव इट एंड आई क्रेव फॉर इट। एंड दही बड़े मुझे बहुत पसंद है, बहुत रिफ्रेशिंग लगते हैं। और सहरी में आई फील खजूर शेक क्विक एंड ईजी और पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। सो ये स्पेसिफिकली चीजें मुझे पसंद है। एंड ऑफ कोर्स फ्रूट चाट काफी रिफ्रेशिंग होती है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव आफ्टर खजूर एंड पानी इज फ्रूट चाट। तो अच्छा लगता है वो सब खा के। तो ये बताइए कि जो हमारा जो इफ्तार का वक्त होता है, इट्स नॉट जस्ट कि हमने बस पूरा दिन अब भूखे थे, हमने खा लिया, अब ये खाने का टाइम है, बट इफ्तार इज ऑल्सो एन इबादत फॉर अस, स्पेशली जब आप सब दस्तरखान पे आपका पूरा डिश जो भी आपने बनाया होता है शाम को, वो सब एकदम लैविशली लगा होता है एक तरीके से, एंड आपके आगे खाना होता है, पूरे दिन भूखे प्यासे होते हैं, बट आपका जो आपकी कान है सिर्फ एक ही चीज़ सुनना चाहते हैं, दैट इज़ कि अल्लाह अकबर की आवाज़ आ जाए, एंड उसके बाद ही आप आपका पहला लुकमा लोगे। तो जब ये जो वक्त होता है, ये इबादत का वक्त होता है। इनफैक्ट कहते हैं कि ये वक्त पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रोज़दार होता है उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नज़दीक आ जाते हैं, और कहने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रोज़दार के इतने नज़दीक है कि वो इंसान उस वक्त जो दुआ मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हक़ में कबूल करते हैं। जो भी खैर की दुआ हो वो उसके लिए आज के लिए बेहतर हो, कल के लिए बेहतर हो, पर कबूलियत की घड़ी है। तो जाहिर सी बात है इफ्तार का वक्त जो होता है वो एक इबादत का वक्त होता है। तो आप इस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करती हो और आप क्या करती हो? सबसे पहले जब हमारे सामने खाना रखा है, पूरा दस्तरखान सजा हुआ है एंड बंदा खा सकता है उसे, पर वो नहीं खाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इजाज़त नहीं है। और उस वक्त अल्लाह को अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। एंड अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने सारी चीज़ें रखी हैं पर वो नहीं खा रहा। दुनिया की हर नेमत है और वो नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि वो मेरी रजामंदी का इंतज़ार कर रहा है। एक बहुत खूबसूरत ये लम्हा है एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ आवर दीन कि हम अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करते। चाहे हमारे सामने वो चीज़ रखी हो, एक टेम्पटेशन है, पूरे दिन नहीं खाना खाया, ऑफ कोर्स हमारे सामने खाना रखा है, इट्स टेम्पटिंग, भूख लग रही है और मन कर रहा है कि कुछ खा लें, प्यास लग रही है, मन कर रहा है शरबत पी लें, पर जब तक इफ्तार का वक्त नहीं होता हम उसे छूते भी नहीं हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। हमारा ईमान अल्लाह पर इतना पुख्ता है। एंड अगेन हम पूरे दिन में चाहें तो छुपकर कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी को नहीं पता लगेगा। दिन में कितने मौके ऐसे आते हैं इंसान कुछ नहीं तो कहीं कोने में जाके कुछ खा पी सकता है, बट वी डोंट डू इट। व्हाई? क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह हमें देख रहा है और यही हमारे दीन की खूबसूरती है। रमज़ान की ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इंसान इन पे गौर करे तो उसे खुद फील होगा कि अल्लाह ने हमें इस ईमान की नेमत से जो नवाजा है वो कितना बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। और जैसे कि कहते कि हम जब कहते हैं रमज़ान में ये चीज़ करते वक्त कि अल्लाह हमें देख रहा है, ये हमें वही सिखाता है कि जब आप कोई गुनाह भी करे तो कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, आप एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह आपको देख रहा है ना। तो जिस दिन हम अपने आप को हर वक्त ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं ये कह दूंगी अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मुझे ये चीज़ करते हुए देख रहा है, यहाँ पे अंधेरा में कोई मुझे नहीं देख पा रहा है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। अगर ये जो चीज़ है ना, बस ये दो वर्ड अल्लाह मुझे देख रहा है, 3 वर्ड, मतलब ये एक चीज़ अगर हम अपने जहन में बिठा ले, हम एक बेहतर इंसान नहीं बन जाएंगे। एंड यही चीज़ क्योंकि रमज़ान में हर वक्त हम अपने आप को बोलते रहते हैं, जैसे भी आपने कहा, तो अगर यही चीज़ हम बाकी के भी 11 महीने कंटिन्यू करें तो लाइफ कितनी आसान हो सकती है। बिल्कुल, रमज़ान इज़ लाइक अ ट्रेनिंग मंथ। यस, कि अगर हम इतना डिसिप्लिन रमज़ान में हो सकते हैं, दैट मीन्स हम बाकी के साल भी इतना ही डिसिप्लिन हो सकते हैं। एंड हर किसी को अपने आप से एक ही सवाल करना चाहिए, क्योंकि शैतान और ये दुनिया तो हमें यही बताएगी कि भाई आप बिजी हो बिजी हो बिजी हो। हम सबको आई थिंक कहीं ना कहीं एक कुछ चीज़ें ना हमें ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कुछ भी होता है आप अपने आप से पूछिए, क्या ये आपकी आखिरत से बेटर है? क्या ये आपकी आखिरत से बेटर है? क्या ये मेरे साथ हशर के मैदान में, क्या ये मुझे जन्नत के दरवाजे के अंदर लेकर जाएगी? क्या ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ, क्या क़यामत के दिन ये मेरे जहन्नम में जाने का जरिया बनेगी? तो जब इंसान अपने आप से ये क्वेश्चन करे ना तो इंसान फौरन करता है। आज देखिए, अगर हमारे पास कुछ एग्जांपल, अब आप एयरपोर्ट से हम फ्लाइट लेकर आते हैं, अब बिजी रहते हैं, तब कितनी चीज़ें होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो टाइम पे सब बिजी को हटाओ, टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना है ना। एक इंसान फ्लाइट लेने के लिए सुबह की भी फ्लाइट में उसको मिस नहीं करता कुछ भी हो जाए, बट हमारी फजर मिस हो जाती है ना। क्या हम थके हुए थे, और उससे भी ज़्यादा थका हुआ इंसान अपनी सुबह की फ्लाइट मिस नहीं करता। लेकिन जहाँ नमाज की बात आ गई, हम सुबह भी थके हुए होते हैं, दिन में हम काम कर रहे होते हैं, रात को भी हम थके हुए होते हैं। इंसान ये छोटी छोटी चीज़ों से अपनी नमाज को ज़ाया करता है ना। तो हम अगर अपने आप में ये डाल ले कि नहीं, नमाज से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई, नहीं इससे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आजकल जो भी चीज़ होती है, एटलीस्ट जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने कुछ सवाल अपने लिए बांध लिए हैं। मैं अपनी नमाज की पाबंदी का क्रेडिट पूरा अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। एंड मेरे फादर मेरी मदर को बोलते थे कि जब आपका बच्चा सुबह फजर में सो रहा है एंड आपको उस पर प्यार आ रहा है, देखिए तब मतलब इतने आराम से मेरा बच्चा सो रहा है, कितना थका हुआ है, इसको रहने देती हूँ, नहीं उठाती, और आप उसके ऊपर कंबल डाल रहे हो
एक्चुअल में आप उसके ऊपर आग का कंबल डाल रहे हो, आप उसके ऊपर आग डाल रहे हो। क्या आप बर्दाश्त करोगे कि आपका बच्चा जले? नहीं। तो फिर आप उठाओ, एंड अगर वो नहीं उठते तो आप सख्ती भी करो। मैं जब कॉलेज जाती थी, व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो मेरा कॉलेज मेरे घर से 2 घंटे दूर था। और वापसी में भी 2 घंटे लगते थे आने में। 9 to 5 कॉलेज एंड 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना। सो ऑफ कोर्स फजर पढ़ के जाती थी, जोहर फिर मैं लंच ब्रेक में पढ़ती थी, असर मोस्टली मेरा कॉलेज ओवर हो गया होता था, तो जस्ट बिफोर कैचिंग माई कैब मैं वुजू करके असर की नमाज पढ़ती थी। एंड मगरिब मेरी हमेशा बहुत ट्रिकी होती थी क्योंकि वो रास्ते में पढ़ती थी। अब मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था बिकॉज सी everyone is a non-Muslim in my cab. I was the only Muslim. तो मुझे थोड़ा awkward तो फील होता था, बट देन अगेन को प्रायोरिटी किसे देनी है? आपको अल्लाह को प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने अपने कैब के सारे मेंबर्स से बात करी, स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे उसमें। सो आई सेड कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर हम 5 मिनट के लिए कैब रोक दें एंड मैं नमाज पढ़ लूँ रोज, अगर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाया करें एंड हम ऐसे स्पॉट पे रुक सकते हैं जहाँ कुछ खाने पीने का भी हो। दे वर लाइक ऑफ कोर्स, हमारी भी टांगें सीधी होंगी, हमें भी आराम मिलेगा। एंड एवरीवन वाज सो वेलकमिंग व्हिच वाज वेरी नाइस फॉर मी। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी एंड अल्लाह ने उसे मेरे लिए आसान कर दिया। सो मैं लिटरली मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री करी है और मगरिब की नमाज मैंने रोडों पे और फुटपाथ पे पढ़ी है। आई यूज्ड टू कैरी अ ट्रैवल जानमाज विद मी। कभी कभार भूल गई तो इवन इन कॉलेज हैंकी बिछाया सजदे की जगह पे एंड मैंने नमाज पढ़ ली। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया एंड आई होप ये जो मैंने छोटी सी बातें बताई, इट्स नॉट टू शो ऑफ, इट्स टू इंस्पायर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स कि आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं नमाज। इवन इन वर्किंग सिचुएशंस, यू आर इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग, यू हैव वर्क, टॉक टू योर बॉस, या फिर अगर आपकी मीटिंग चल रही है, जस्ट एक्सक्यूज 5 मिनट्स एंड इवन इफ यू ask them कि मैं नमाज पढ़ लूँ, they actually offer you a different space to pray. Just say it. लोगों से डरने से ज्यादा अल्लाह से डरो and be more loyal to your own God than being loyal to people. रमशा, आपने बहुत इंस्पायरिंग बात की, स्पेशली जो नमाज की अहमियत को आपने बताया है, दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मतलब देखिए, जब बात करते तो आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ, बट जब इंसान अपना कुछ तरीका सलीका उसने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया बताता है, तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी सिचुएशन में होंगे और आपसे इस सिचुएशन को लेकर रिलेट करते होंगे। एंड आई थिंक जिनको ये सब क्वेश्चंस होंगे उनको आपके जरिए एक जवाब भी मिल गया कि वो मैनेज कैसे कर सकते हैं, या एक रिक्वेस्ट तो हम आगे रख ही सकते हैं। यू नेवर नो, कभी कभी हमारे बोलने से हम अंदर सोच के रखते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हमारे बोलने से कभी कभी अल्लाह हमारे लिए आसान भी करता है। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई होप आप सबको भी एक इंस्पिरेशन मिला होगा इनसे। अब मैं आपके साथ खेलूंगी एक छोटा सा रैपिड फायर रमशा, वेरी इजी। तो मुझे ये बताएं, सहरी या इफ्तार, किस वक्त का खाना आपको ज्यादा पसंद है? ऑफ कोर्स इफ्तार क्योंकि पूरे दिन एक तो वेट भी करते हैं कि इफ्तार करना है एंड ऑफ कोर्स जब पूरे दिन आप भूखे होते हो, जो भी आप सिंपल सा भी अगर कोई फ्रूट भी खाओगे आपको उसका जायका ज्यादा फील होता है। रोजा रखने के बाद सबसे अजीब क्रेविंग किस चीज की होती है? मोस्टली प्यास लगती है मुझे, नॉट रियली अजीब बट हाँ जेन्युइनली मुझे प्यास लगती है। उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाइड्रेटेड रहूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करूँ व्हेन इन माय नॉन फास्टिंग आवर्स, ताकि आई एम वेल हाइड्रेटेड ड्यूरिंग माय फास्टिंग आवर्स। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल ट्रीट्स? घर का बना खाना, स्पेशली आफ्टर मैरिज आपको कदर होती है अपने मदर के हाथ के खाने की, अपने घर की, सो ऑफ कोर्स घर का खाना। किस दिन बहुत भूख लगती हो तो खुद को आप कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? भूख मुझे एज सच इतनी नहीं लगती, और अगर लगती भी है मैं उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक आई एम डूइंग दिस क्योंकि ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं एंड मुझे ये वक्त आसानी से गुजर जाए उसकी हिम्मत दे दुआ मांग के। बिल्कुल। रमज़ान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? रमज़ान का ये सबक है कि अगर आप रमज़ान के वक्त गुनाहों से दूर रह सकते हैं तो आप रमज़ान के बाद भी गुनाहों से दूर रह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट विल पावर। करेक्ट, सो ट्रू। अगर आपको एक वर्ड में रमज़ान को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगी? सुकून। सुकून। मेरे लिए रमज़ान का महीना सुकून का महीना है। जैसे कि अल्लाह ने ये क्लियरली बता दिया है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, देयर इज लेस डिस्ट्रैक्शन एंड इस महीने में एक खास बरकत है, सो वो बरकत आपको फील होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा सना खान और रमशा सुल्तान, इन दोनों की गुफ्तगू सुनी, इन दोनों की बातें सुनी। यूँ कि बातें तो सिर्फ रमज़ान के टॉपिक पे हुई और बड़ी बेहतरीन बातें हुई कि रमज़ान में अक्सर आदमी अपने आप को परहेज़गारी में इख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है। दोस्तों, जब रमज़ान में गुनाहों से बच सकता है तो आम दिनों में क्यों गुनाहों से नहीं बच सकता? क्योंकि रमज़ान हमें यही सिखाता है और इसी को तकवा परहेज़गारी कहते हैं, कि जो इसीलिए रमज़ान आता भी है कि एक मुसलमान अपने आप को उसमें ढाल ले कि वो उसको पता है कि रमज़ान में हम गुनाह करेंगे तो अल्लाह गुनाह तो करेंगे, अल्लाह तो हमेशा देख रहा है, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रख के गुनाह करने की कोशिश नहीं करता, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, नमाज़ों की पाबंदी करता है, तरावी का इंतज़ाम होता है, मतलब तमाम इबादतें अल्लाह ताला के रज़ा के लिए करता है। फिर लैलतुल क़द्र आती है, उसमें आदमी जगता है। तो आम दिनों में मतलब
अगर इंसान इस तरह से ज़िंदगी जिए कि गुनाहों से दूर रहे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारे काम करे, अल्लाह से डरे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी वैसे ही संवर जाएगी जैसे कि रमज़ान में वो जीता है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। जितनी बड़ी वीडियो बनती है उतना ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है। तो हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।